वो बहुत जरूरी है जो आप सुनेंगे। आपकी पहली प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तुझे और जानना और समझना चाहता हूं। दूसरी प्रार्थना होनी चाहिए, परमेश्वर मैं तेरे वचनों की गहराई को समझना चाहता हूं। तीसरी प्रार्थना आपकी गैर भाषा होनी चाहिए। चौथी प्रार्थना आपकी कमियां। पुराने टाइम में डाइवोर्स नहीं होते थे। अगर आप पुराने लोगों की बातें सुनो तो वो आपको बताएंगे, बुजुर्ग औरतें बताएंगी, जब मेरी मम्मी ने मेरा ब्याह किया तो मैंने दसिया कि पुत ये भी तेरा घर है ते वो भी तेरा घर है, पर उस घर की गल इधर ना करी ते इस घर की गल उधर ना करी। पर आज फोन, अगर आप अपनी बेटी को हर वक्त फोन पे लगे रहेंगे अपनी बेटी के साथ, आपकी बेटी अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। आपको बैलेंस बना के रखना होगा। आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है, पर आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं हुई। तो अगर आपकी वाइफ को आपको कुछ सिखाना है वो आप सिखा सकते हैं। और जब आपकी वाइफ पर अटैक होते हैं आपकी फैमिली में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हस्बैंड का है। अगर वो नहीं करता तो वो रॉन्ग है वहां पर। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? और जब आपकी लाइफ में शैतान आपको पारिवारिक तौर पे वीक और कमजोर कर देता है, तब वो आधी जंग जीत जाता है। आपकी प्रेयर लाइफ इफेक्ट होती है। आपकी वचन ये कहता है कि आपकी प्रार्थनाएं कबूल नहीं होती। जो फाइट जरूरी नहीं, फिर आप वो लड़ते हैं अपने परिवार में। और अगर आप राइट मैरिज में जाते हैं और उसके बाद बिब्लिकली उस मैरिज को आगे लेके जाते हैं, आपकी लाइफ दूसरों से कहीं गुना अधिक ब्लेस्ड होगी, स्ट्रांग होगी। आपकी प्रेयर जल्दी कबूल होगी, जल्दी उत्तर आएगा। आधी चर्च आज साइलेंट है। आधी चर्च के तोते उड़े हुए हैं आज कि हस्बैंड से बाद में आंखें कैसे मिलानी है मीटिंग के बाद, कि वाइफ से बाद में आंखें कैसे मिलानी। और चलो कोई नहीं, और गल कर दे कोई। सुन सभी ने लिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए जब आप देखते हैं कि जोक्स हस्बैंड वाइफ पे लगते हैं लगातार, ताकि आपको एक्चुअल जो परमेश्वर का प्रोग्राम है हस्बैंड वाइफ के लिए, कि वाइफ एक हेल्पर है, हस्बैंड सिर का ताज है। आप अपने ताज को गंदा करेंगी, आप अपने ताज को बेइज्जत करेंगी। अपने सिर को ही तुम गंदा कर रही हो, अपने सिर को ही बेइज्जत कर रही हो। कहते हैं एक मूर्ख औरत ही अपने पति को गुलाम बनाना चाहेगी, क्योंकि तुम फिर एक गुलाम की पत्नी हो। और एक बुद्धिमान औरत अपने हस्बैंड को राजा बनाना चाहेगी और खुद उसकी रानी बनेगी। हालेलुया। आप मैरिजेस देखें बाइबल में कैसे चली। अब्राहम, सारा, क्यों उनकी लाइफ में ब्लेसिंग थी? वचन कहता है कि इतने ब्लेस थे कि जो राजा लोग होते थे, गवर्नमेंट्स होती थी उस एरिया की, उस देश की, जेलसी करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो वेल्थ थी अब्राहम की, गवर्नमेंट से भी ज्यादा थी। आप देखो, अब्राहम के पास इतनी सेना थी, उसके हाउस होल्ड में ही इतना स्टाफ था। बाइबल कहती है कि अब्राहम जब वो राजा जो देशों को मार लेते थे, अब्राहम राजाओं को मार लेता था। उनका घर जाओ, अब्राहम के घर चलते हैं अभी, अब्राहम को देखते हैं, उसकी पत्नी सारा। वचन कहता है कि जब वो 90-99 साल के थे, अब्राहम 99 साल का, सारा के पास जाता है। एक 90 साल की औरत को पता क्या बोलते जाके? सारा, फुर्ती से, फुर्ती मतलब कहता जल्दी जल्दी उठ जा, जल्दी फुलके बना, दूत आए हैं बाहर। सारा ने बहस नहीं की कि मैं बुजुर्ग हां, मेरे गोडे दुख दे, तेनू पता नहीं है, मैनू कहता तू इन्ने बंदे तुरते फिरते साफ उन्होंने कहते तू। लेकिन वचन कहता है वो अपने पति को स्वामी कहती थी और उसकी बात को सुनती थी। और अगर आप अब्राहम की फैमिली को देखते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, सोशली, हर तरफ से अब्राहम ब्लेस्ड था।
और परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में कहा, अब्राहम मेरा दोस्त है, क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने घराने को मुझ में चलने की आज्ञा देगा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। अगर आपका घर सेट नहीं है, उसे सेट करो, कोशिश करो उसे सेट करने, जितना कोशिश कर सकते हो करो। बाइबल कहती है जब तुम परमेश्वर में सही चलोगे, जितने अनमैरिड लोग बैठे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ आपके लिए ब्लेसिंग है, इफ अगर आप परमेश्वर में चलकर उसे हासिल करेंगे तो। नहीं तो फिर वही जोक्स आपकी लाइफ में पूरे होंगे जो इंटरनेट पे चलते हैं, क्योंकि फिर आपकी वाइफ आपका सबसे बड़ा सिरदर्द और आपका हस्बैंड आपका सबसे बड़ा कलेश डालने वाला इंसान होगा अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो। क्योंकि अगर आप प्रभु से दूर हैं तो परमेश्वर अपना डिवाइन हेल्पर नहीं भेज पाएगा, शैतान अपने लोगों को भेजेगा और वो सारा कुछ गड़बड़ करेगा। अगर आप प्रभु में हैं, प्रभु के काम को कर रहे हैं, आप पवित्रताई में हैं, तो परमेश्वर वो व्यक्ति, वो बंदे भेजेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग होंगे, जो आपको बिल्ड करेंगे, आपको बनाएंगे। और जो मैरिड हैं वो इस बात को ध्यान से समझ लें। बाइबल कहती है अगर तेरा पति अविश्वासी है तो अपने कैरेक्टर से उसको खींचना है, अपने प्रचार से नहीं। अगर तेरी पत्नी अभी तक मसीह में नहीं है, कोई कुछ लोग होते हैं मसीह में आ जाते हैं, अन्य जाति में आप मसीह में आ गए, हस्बैंड आ गया, वाइफ अभी नहीं आए, क्यों वाइफ छोड़ दे? बाइबल कहती है उसे छोड़ो मत, अपने कैरेक्टर से अब उसे मसीह में खींचो। हालेलुया। आज के बाद जब आपको जोक्स सुनने के लिए मिले, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जोक्स शैतानी है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब आपको मालूम नहीं होता, आपकी बॉडी मिट्टी से बनी है, आपकी बॉडी के जो बीज हैं वो बोल हैं, वो वचन हैं। इसलिए जब आप कोई भी वचन सुनते हैं वो आपके अंदर चले जाते हैं, और कई बार आपको मालूम नहीं होता आप क्या सुन रहे हैं, लेकिन जो आप सुनते हैं वो आपकी लाइफ के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालता है। इसलिए आज के बाद जब आप हस्बैंड वाइफ के रिगार्डिंग जोक सुन रहे होंगे, आपको ये मालूम होगा कि बाइबल में ऐसा नहीं है, ये गलत है। आपने सुन तो लिया, लेकिन उसी वक्त अपनी स्पिरिट से उसे रिजेक्ट करना है कि मैं इसे यीशु मसीह के नाम में रिजेक्ट करता हूं, अपनी बॉडी अपने स्पिरिट से निकाल देता हूं अभी यीशु के नाम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और आपको अपने अंदर वही वर्ड रखना है जो बाइबल का है, क्योंकि वही वर्ड आप रखेंगे, आपको मालूम होगा मुझे अपने घर को सुधारना है, मुझे अपनी लाइफ को सुधारना है, बच्चों को सुधारना है, खुद सुधरना है। फिर आप उस दिशा में चलना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपका साथ देगा और आपकी लाइफ में काम करेगा। ऊंची आवाज में जरा हालेलुया बोलो। मुझे हंसी आ रही है आप पे, सब पे। मुझे बताएं आप क्या सोच रहे हो आज। हालेलुया। आपको लगता है, आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि जो वचन आपको संडे मिल रहा है ना, वो हेवन भेज रहा है सीधा। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए। हालेलुया। ऊंची आवाज में। अब कुछ लोग बोलेंगे मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है कि मैं उसको प्रसन्न करूं। कुछ लोग बोलेंगे मेरा हस्बैंड तो बहुत ऐसा है कि मैं उसे पॉसिबल नहीं कि मैं उसके साथ रहूं। तो आज से आप प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, प्रार्थना करके, अधीन होके, हम्बल होके, नम्र होके आप कोशिश करेंगे कि अपने घर को फिर से बनाएं, अपने रिश्तों को फिर से बिल्ड करें। और कई बच्चों का भी बड़ा रोल है फैमिली में। जब आप बच्चे अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर घर में ग्रुप होता है, ये वाला बच्चा माँ के साथ है, ये वाला बच्चा बाप के साथ। और बच्चों में ये दुष्ट आत्मा जो काम करती ज्यादा, ये दुष्ट आत्मा होती है बच्चों में कि वो घर में फाड़ डाल के रखते हैं, माँ अलग पिता को अलग कर देते हैं। बच्चे, माँ बाप नहीं करते, बच्चे शैतान होते हैं। कई वो ये दिखाएंगे कि मैं अपने फादर से ज्यादा प्यार करता हूं, वो दिखाएंगे मैं अपनी माँ से ज्यादा करता हूं, और माता और पिता को फाड़ने की कोशिश करेंगे। वो शैतानी है। बच्चों को सुधरना चाहिए, उनको इस तरह का माहौल बनाना है कि माता और पिता हमेशा एक रहें और आप दोनों से प्यार कर सकें। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि बच्चों का भी रोल है परिवार में। जब आप बड़े हो जाते हैं, आपको अपने परिवार को एक करके रखना है, जोड़ के रखना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कई बार ऐसा लाखों में एक होता है, जैसे यूसुफ था,
कि वो अपने भाइयों के साथ मेल नहीं खा सका, क्योंकि उसे भाई पाप करते थे। यूसुफ परमेश्वर में चलता था, कई बार उसे फैमिली का प्रेम नहीं मिला। ये एक अलग कंडीशन है। ये लाखों में करोड़ों में एक ऐसी बुलाहट जो परमेश्वर ने खास किसी को दी है, उसकी लाइफ में ऐसा घट सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको परिवार एक ब्लेसिंग के रूप में दिया है। परिवार एक ब्लेसिंग है। जिनके पास नहीं है उनको पूछो, जिनके पास बाप नहीं है उनको उसकी वैल्यू पूछो, माँ नहीं है वैल्यू पूछो, भाई बहन नहीं है वैल्यू पूछो, पत्नी नहीं है उसको वैल्यू पूछो, पति नहीं है उससे वैल्यू पूछो। पूछो उन लोगों से आपको कैसा लगता है, वो आपको बताएंगे। थैंक्स करो अपने परिवार के लिए, अपने हाथों को उठा के खुदावन, जोर से खुदावन का थैंक्स करो। हालेलुया। थैंक्स करो अपने हाथों को उठा के, थैंक यू जीसस। हाथों को हिला के थैंक्स करो अपने परिवारों के लिए। नाम लेके खुदावन का नाम लेके परिवार के मेंबर खुदावन का थैंक्स करो। ऊंची आवाज में वर्शिप के साथ